Hello everyone. Today we will discuss about the magnetic field strength at a point due to a bar magnet. कि बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी है किसी पॉइंट पे वो ऑब्जर्व करेंगे, निकालेंगे। ये थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट का थर्ड चैप्टर है। ठीक है। बार मैग्नेट क्या है? बार मैग्नेट ये ली हुई है साउथ पोल नॉर्थ पोल पॉइंट, और इसकी लेंथ कितनी है? 12 लेंथ। ये पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम, दोनों की स्ट्रेंथ स्मॉल एम है और दोनों की ही क्या है? इक्वल। इस बार मैग्नेट से इसके एक्सिस पे, मतलब इसके बराबर में एक पॉइंट है पी। हमें इस पी पॉइंट पे कितना चार्ज है? पी पॉइंट पे साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो नॉर्थ पोल तो इसको इधर की तरफ क्या करेगा? रिपेल करेगा, और साउथ पोल क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करते हैं और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये वाला जो पी पॉइंट का नॉर्थ है वो इधर की तरफ जाएगा। एक पोल इसको अपनी तरफ खींच रहा है, एक इसको दूसरी तरफ रिपेल कर रहा है। तो ये इसकी जो एक्चुअल पोजीशन कहाँ होनी चाहिए? तो वो ही हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालेंगे इस पॉइंट पे। क्लियर? जब कहाँ रखा हुआ हो? वो एक्सियल लाइन पे रखा हुआ हो। एक्सियल मतलब उसके बराबर में, एक्सिस पे। ठीक है। तो मैग्नेटिक जो फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। वो क्या होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई आइदर पोल स्मॉल एम मल्टीप्लाई 1 अपॉन एन पी स्क्र। यहाँ से और यहाँ तक ये एल हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? ये भी एल हो जाएगी। तो पूरी कितनी है? 2L। और इस मैग्नेट से इस पॉइंट की दूरी कितनी है? D। तो एन पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन पी हो जाएगी ये वाली डिस्टेंस माइनस में ये वाली। ठीक है। तो D माइनस एल। क्लियर? क्योंकि इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालनी है इससे, तो डी एल हो जाएगी, डी माइनस एल। एन पी की वैल्यू क्या रख दी? डी माइनस एल का होल स्क्वायर, और जो कहाँ है? अलोंग एन पी के है। क्लियर? निकाल चुके हैं पहले उनके बीच की डिस्टेंस आइदर पोल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। नाउ मैग्नेटिक फील्ड, अब इस एस पोल से कितनी डिस्टेंस है इस पॉइंट की? एस पोल से भाई डी तो यहाँ तक है, और एल और जोड़ दो इसमें, तो डी प्लस एल। तो नाउ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पी ड्यू टू एस पोल विल बी, किससे रिप्रेजेंट किया है? बी डैश से, इसको बी से रिप्रेजेंट किया है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम मल्टीप्लाई, अब की बार डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, जो कितनी आएगी? एस पी। और एस पी कितना है? एस पी है आपका डी प्लस एल। डायरेक्शन कहाँ? अलोंग पी एस। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पी ड्यू टू द बार मैग्नेट कितनी होगी? दोनों में से जो ज़्यादा है उसमें से कम निकाल देंगे, तो बी माइनस बी डैश। इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई एम डी एल, पहले की वैल्यू दूसरे की वैल्यू, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और एम भी कॉमन आ रहा है। कॉमन ले लिया, क्या बचता है? 1 अपॉन डी माइनस एल का स्केयर माइनस 1 अपॉन डी प्लस एल स्केयर का होल स्केयर, डी प्लस एल का स्केयर। क्लियर? कॉमन आ गया, डी प्लस एल का स्केयर माइनस डी माइनस एल का स्केयर अपॉन ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर। क्लियर? आगे सॉल्व करने पर क्या मिलता है? उसमें बच जाता है 4LD और नीचे डी स्केयर माइनस एल स्केयर म्यू नॉट। अब 4LD को क्या लिख सकते हैं? 4L को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2L, तो 2 इधर लिख लिया, 2L इधर लिख लिया, और स्मॉल एम मल्टीप्लाई 2L किसके बराबर होता है? कैपिटल एम के बराबर। तो इसकी भी जगह क्या रख दिया? कैपिटल एम, और 2D एज इट इज़ है और बाकी सारा चीज़ एज इट इज़ है। तो B1 कितनी आ गई हमारे पास? B1 आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2MD अपॉन डी स्केयर माइनस एल स्केयर का होल स्केयर। व्हेन मैग्नेट इज शॉर्ट, जब मैग्नेट बहुत छोटी हो तो उस केस में जो हमारा D है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, किससे? L से, उसकी लेंथ से। मतलब जो डिस्टेंस है किस किस के बीच में? उस पॉइंट के बीच में, और ये लेंथ कितनी है? स्मॉल है भाई,
मैग्नेट की लेंथ है, मैग्नेट की लेंथ कम हो जाएगी तो हम एल को ना के बराबर ले लेंगे। तो एल को जब इसमें ज़ीरो लेते हैं तो हमारे पास बचता है, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगी पावर इसकी, डी की पावर, और एक ऊपर डी है तो डी से डी कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम डी अपॉन डी की पावर 4 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम डी क्यूब। क्लियर। तो एक्सियल लाइन की कितनी आती है, बी 1 इजक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम डी क्यूब। क्लियर।